और ये आ रही है कि ईरान और इजराइल युद्ध विराम हो चुका है और इसकी डोनाल्ड ट्रंप जो चचा अपने आप को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित कर चुके हैं कि मुझे नोबेल दे दिया जाए, शांति का सबसे बड़े ये ध्वजवाहक हो चुके हैं। और इन्होंने ये अनाउंसमेंट कर दिया है कि दोनों ईरान और इजराइल के बीच युद्ध विराम लागू हो चुका है। अब देखना यह है कि इजराइल इस युद्ध विराम को कब तक मानता है, और जाहिर सी बात है कि ईरान ने इन दोनों लोगों की हेकड़ी निकाल दी है। जी हाँ, कैसे निकाल दी है कि आपने देखा कि किस तरीके से इजराइल ने पहले हमला किया, और इजराइल ने जब हमला किया और जब पलटवार के ईरान ने जवाब दिया पलट करके, तो इजराइल बाप बाप चिल्लाने लगा। और जानते ही हैं कि इजराइल का बाप कौन है, इजराइल का बाप अमेरिका। और फिर बार बार रिक्वेस्ट करते थे नेतन्याहू कि ट्रंप आ जाए, ट्रंप आ जाए, अमेरिका युद्ध में आ जाए, अमेरिका युद्ध में आ जाए। और उसके बाद तो जो ईरान ने भैया जो मारा, दे मारा, इतना मारा कि एकदम इजराइल का समझिए कि तबाही का मंजर सारा विश्व देखा और सबको सुकून मिला। वो तस्वीर जब गाजा की निकल के आती थी और जिस तरीके से ये जश्न मनाते थे, और जब अपने ऊपर बीता तो ये चिल्लाना शुरू कर दिए। तमाम चीजें निकल कर आई। खुद इजराइल जो है वो हॉस्पिटल के नीचे तमाम अपने सैनिक अड्डे बनाए हुए है और दूसरों पर आरोप लगाता है कि वो हमारे हॉस्पिटल पर हमला कर रहे हैं। और जबकि खुद गाजा के अंदर 700 बार इसने हॉस्पिटल, स्कूल और इन सब जगहों पर हमला किया है, अटैक किया है और उन्हें बर्बाद किया है। गाजा की तस्वीर उठा के देखिए तो आपको एक भी स्कूल नहीं मिलेगा, एक भी हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, सब कुछ बर्बाद कर दिए, तमाम पत्रकारों को इसने मार दिया। और जब ईरान पलटवार किया, ईरान को अपने संप्रभुता की रक्षा का पूरा अधिकार है, ईरान पर इजराइल ने हमला किया और ईरान ने पलटवार किया और तेल अवीव, हाइफा, तमाम इजराइल के जो बड़े बड़े 5 शहर थे सबको खंडहर बना दिया। और जैसे ही खंडहर बना दिया उसके बाद अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु स्थानों पर हम अटैक कर दिया बक्सर बम से। और अटैक करने के बाद लेकिन देखिए कमाल, देखिए कि अमेरिका ये करता है, लेकिन उससे पहले ईरान ये जानता था कि अमेरिका ऐसा अटैक कर सकता है। तो अपनी पूरी तैयारी ईरान जिस दिन पहले दिन युद्ध में पहुंचा था और जब इजराइल ने हमला किया था, तो उसी वक्त से ईरान अपनी पूरी तैयारी में था कि हमारे परमाणु स्थानों पर हमला हो सकता है। और जितना यूरेनियम जो है, जो सुरक्षित यूरेनियम करना था, वो ईरान पहले ही कर चुका था। कोई रेडिएशन लीक नहीं हुआ। अमेरिका का हमला ये समझिए कि पूरे तरीके से बोगस चला गया, पूरे तरीके से नाकाम हो गया। अब डोनाल्ड ट्रंप बैठकर इंतजार कर रहे थे कि देखे ईरान क्या, ईरान को लगातार गिरर भक्ति दे रहे थे, ईरान को बार बार बोल रहे थे कि अगर ईरान कोई कार्रवाई करेगा तो बहुत इससे बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ईरान चूंकि इमाम हुसैन और हजरत अली को मानने वाला देश है, और साफ जो आयतुल्लाह खुमैनी थे उन्होंने साफ कह दिया कि हमें शहादत से डर नहीं लगता है और हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, हम सरेंडर करने वाले नहीं हैं बल्कि जवाब देने वाले हैं। और ईरान ने वो किया भी। उसके बाद से क्या था, कतर से लेकर के और तमाम जगहों पर जहां पे अमेरिका अपना एयरबेस बनाया हुआ था, उन जगहों पर ईरान ने स्ट्राइक कर दिया। और ईरान ने जितने मिसाइल ईरान के अंदर अमेरिका ने गिराए थे, उतना ही मिसाइल ईरान ने अमेरिकी जो अड्डे थे उन पर गिराए। अब उसके बाद से ट्रंप ने सीज फायर का अनाउंसमेंट कर दिया है। और जैसे ही ये अटैक हुआ ईरान के द्वारा, तो ट्रंप ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमने तो ईरान के परमाणु जगहों पर अटैक किया था, अगर ईरान को लगता है कि उसका नुकसान कम हुआ है और ईरान ने हमारे अड्डों पर हमला कर लिया है और अगर इससे उसका गुस्सा शांत हो गया है, तो अब युद्ध को बंद किया जाए। ट्रंप चचा खुद क्या करते हैं, पहले मिसाइल हमला करते हैं और उसके बाद से युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। तो इनके अकल का कुछ पता नहीं है कि कब ये क्या करें। ये पूरा का पूरा कैसे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं, इसका अंदाजा लगाना भी बड़ा मुश्किल काम है। फिलहाल जाहिर सी बात है कि युद्ध से सबका नुकसान होता है, आम नागरिकों का ज्यादा नुकसान होता है। ये जो नेता बैठे हुए हैं, ग्लोबल नेता बैठे हुए हैं, ग्लोबल लीडर बैठे हुए हैं, ये अपने फायदे के लिए युद्ध कराते हैं और अपने फायदे के लिए ही सीज फायर करवाते हैं। ये सब कुछ कहीं ना कहीं स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ तय होता है कि कब क्या करना है। वरना सोचिए कि परमाणु स्थानों पर अमेरिका हमला करता है और पहले ही वहां से यूरेनियम गायब हो जाता है। अमेरिकी बेसों पर ईरान हमला करता है और खबर कर देता है कि आज हम यहाँ पे हमला करने वाले हैं, तो वहां जान माल की नुकसान ना के बराबर होती है। पाकिस्तान पर हमला भारत करने जाता है और पहले ही कह देता है, वहां के पाकिस्तान सरकार को बता देता है कि हम इन इन जगहों पे आतंकवादियों के अड्डे पे हमला करने वाले हैं, फिर पाकिस्तानी आतंकवादियों को हटा लेता है। तो वे कहावत है कि सुरखरू जिले इलाही होंगे और युद्ध में शहीद सिपाही होंगे। तो जान तो आम नागरिक की जाएगी। और भारत का नागरिक, भारत में कुछ ऐसे लोग भी बैठे हैं जो इजराइल को एकदम अपना सब कुछ बना बैठे हैं, जबकि जब युद्ध होना शुरू हुआ है तो तमाम भारतीयों को बंकर के अंदर इजरायलियों ने घुसने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि ये देश हमारा है और बंकर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तमाम वीडियो आ रहे थे जिसमें हिंदुस्तानी बाहर थे, हिंदुस्तानी भाग रहे थे, उनको सुरक्षित निकालने की व्यवस्था नहीं थी। और वही ईरान जिसके खिलाफ ये लोग खड़े हैं, उस वही ईरान से सदियों का
हमारा नाता है। ईरान से बहुत सारे हमारे ज्योग्राफिकल फायदे हैं, आर्थिक फायदे हैं, और तमाम चीजें, जो तेल सबसे सस्ता हमको आसानी से ईरान से मिल जाता है, वो हम रसिया से या अन्य देशों से नहीं ले सकते हैं। तो सब कुछ फायदा होने के बाद यहाँ तक कि ईरान ने अपना प्लेन भेज करके भारतीयों को सुरक्षित उनके घर पहुंचा दिया। उसके बावजूद कुछ लोग इजराइल 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 चिल्ला रहे हैं, सिर्फ नफरत के कारण। नहीं तो इजराइल, अगर सच्चे हिंदू आप हैं तो इजराइल तो भाई गाय खाने वाला देश है, इजराइल तो खतना कराने वाला देश है, इजराइल तो बुत परस्ती को न मानने वाला देश है। और आप सोचिए कि इजराइल हमारा साथ देगा, तो वक्त आने पर अगर यकीन न हो तो 10 इजराइलियों को अपने गांव में बसा लीजिए, पूरा गांव अगर खाली नहीं होगा तो कहिएगा क्या कह रहे थे। जय हिंद, जय भारत।